कि एक आदमी ने अपना ऑपरेशन खुद कर लिया, वो भी यूट्यूब पे कर, और फिर ऐसा हुआ कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा कि आपका फेस सुंदर कैसे करो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृति ठाकर। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, और उसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है स्किन केयर। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत लोगों ने देखा है। 1000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पर हो चुके हैं, तो मैं उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और देखिए। उसमें मैंने बात करी थी स्किन टाइप के बारे में कि आप अपनी स्किन टाइप कैसे चेक कर सकते हो। इवन मैंने उसमें बात की है स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में कि स्किन प्रॉब्लम्स किस तरह से होते हैं, वो स्किन टाइप से कैसे रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको पिन कर दूंगी, तो आप जाके ज़रूर देखना। मैं स्किन केयर की जब बात करती हूँ तो सिर्फ मैं अपने इस फेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल बॉडी की स्किन केयर की बात कर रही हूँ। क्योंकि ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम हमारे फेस पे फोकस करते हैं और हमारी बॉडी को हम एकदम भूल जाते हैं, या तो फिर हम उसको उतना पैम्पर नहीं करते जितना हमारी बॉडी की स्किन को ज़रूरत होती है। तो हमारी फेस की स्किन तो काफ़ी लोगों की बहुत ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन जो हैंड्स है, फीट्स है, वो बहुत गंदे लग रहे होते हैं। उनका शक्ल बहुत अच्छा होता है, और जब हम उनके पैर देखते हैं तो ओ माय गॉड, नो मैन। काफ़ी बार ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ कि आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर किया है किसी यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर को देख के, और फिर ऐसा होता है आप लगाते हो और आपको एक्नेस आ जाते हैं, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, या तो आपकी स्किन एक्सेस ऑयली हो जाती है, फिर आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स आपके लिए होते नहीं, और अंत में ऐसा होगा कि आप वो प्रोडक्ट फेंक दोगे और आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। एक्ने आने की वजह से आपकी स्किन होगी ड्राई, ऊपर से एक्ने आएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा मेरी स्किन ऑयली है। मैं जब स्टडी कर रही थी स्किन, हेयर और मेकअप में, उस टाइम पे मेरे साथ एक लड़की थी, उसकी एज शायद मुझसे 1 साल छोटी थी वो, एंड शी लुक लाइक आंटी एंड आई एम लुकिंग लाइक यंग। अच्छी मेरी स्किन बहुत यंग दिखती है। तो उसका फेशियल चल रहा था, और बेसिकली मैम उससे हम लोगों को बता रहे थे कि फेशियल में किस किस तरीके के स्किन होते हैं, फिर हमको स्किन के अकॉर्डिंग कैसे फेशियल करना चाहिए। तो उसमें एक फॉर्म फिलअप करना होता था तब कि आपकी एज क्या है एंड एवरीथिंग। तो उस टाइम पे उसकी एज पूछी, एंड उसकी एज अराउंड थी कुछ 24 ईयर्स, और उसकी एज 24 ईयर्स थी, लेकिन उसकी स्किन की एज 35 ईयर थी। एंड जब भी आप किसी मशीन के थ्रू अपनी स्किन चेक करवाते हो तो आपको अपने स्किन की एज भी वो मेंशन करके देता है। एंड सेम मैंने अपनी स्किन चेक कराई, तो तब मेरी उम्र थी कुछ 25 साल जितनी, और मेरी स्किन दिखा रहा था 23 जितना। तो एवरीबडी आस्क टू मैम कि मैम ये दोनों सेम है एज में, तो उसके साथ ये क्यों, इसके साथ ये क्यों। तो माई मैम सेड आस्क मी कि तुम कितने साल से स्किन केयर कर रही हो। तो आई एम लाइक कि मैं तो बहुत छोटी थी, अराउंड 18 ईयर्स की थी, तब से मैं स्किन केयर कर रही हूँ। एंड उसको पूछा कि तुम स्किन केयर में क्या करती हो, एंड उसका आंसर था मैं कुछ नहीं करती, आई एम डूइंग नथिंग। मैं सिर्फ फेस वॉश करती हूँ, कोई रैंडम फेस वॉश का कोई प्रोडक्ट बोला उसने, एंड शी सेड कि मैं कुछ नहीं लगाती, मैं ऐसे ही चले आती हूँ, नो सनस्क्रीन, नो मॉइस्चराइजर, नो सीरम्स, नथिंग। एंड आई एम लाइक मुझे तो ये सारी प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ईयर से पता है, तो मैं तो रेगुलर बेसिस पे लगाती हूँ। अगर आप 15-17 साल के हो, अभी का जो वेदर है इंडिया का, तो वो वेदर में बहुत ज़्यादा पल्यूशन है, फिर सन एकदम हार्श होता है। ज़्यादातर इंडिया में समर्स 8 मंथ तक होता है, विंटर्स बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, तो उस कारण से हमारी एजिंग फास्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम 14-15 के हैं, तब से हमें एक प्रॉपर स्किन केयर करना चाहिए, और हमें उस चीज़ पे मतलब स्टिक हो जाना चाहिए कि हाँ ये हमारा रूटीन का लाइफ है। जैसे हम रोज़ नहाते हैं, हम रोज़ खाते हैं, हम रोज़ वॉशरूम जाते हैं, हम रोज़ ब्रश करते हैं, सेम
हमें रोज स्किन केयर करना चाहिए। वाई एंड वॉट, हमें स्किन केयर क्यों करना चाहिए और हमें स्किन केयर क्या करना चाहिए। तो मैंने आगे आपको प्रॉपर डेफिनेशन दी कि हमें स्किन केयर क्यों करना चाहिए। अब हम बात करेंगे हमें स्किन केयर में क्या करना चाहिए। तो ज़्यादातर वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखी होंगी, उसमें वो लोग दिखाते होंगे आपको कि मेरा AM का स्किन केयर ये है, मेरा PM का स्किन केयर ये है। और रिसेंटली तो मैंने बहुत सारे रील्स देखे हैं जिसके अंदर वो अपने बाल बांध लेती है, अपना पूरा फेस बांध लेती है, इवन जो जॉ लाइन होता है उसको शेप देने के लिए दे आर लाइक लिटरली कुछ बांधते हैं और पूरे लिप्स पे कुछ लगाते हैं। लिटरली नींद कैसे आती है उनको। स्किन केयर का मतलब क्या है, हम हमारी स्किन पे एक अच्छी सी प्रोडक्ट लगा के सो जाए और हम रिलैक्स हो सके। इतना अगर आप खुद को बांध लोगे तो आप रिलैक्स कैसे हो पाओगे, आप कैसे अच्छे से सो सकते हो। आई डोंट इमेजिन इवन कि मैं इतना सारा प्रोडक्ट लगा के सो रही हूँ, नींद नहीं आती है मुझे। इवन मैं कभी कभी शीट मास्क लगा के भी सोती हूँ ना, तो भी मुझे नींद नहीं आती जब तक वो पूरा शीट मास्क सूख नहीं जाता। तो प्लीज़ वो सारी चीज़ें करने से बेटर है आप बेसिक सिंपल स्किन केयर करो जो आपको अच्छा रिजल्ट दे। रेगुलर बेसिस पे करो, लॉन्ग टाइम के लिए करो, तो आपके साथ होगा ये कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छी स्किन होगी और धीरे धीरे आपके स्किन में ग्लो बढ़ता जाएगा। और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं है कि आज किया कल रिजल्ट मिल गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये हर रोज़ करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट मिलता है। हमें स्किन केयर कहाँ कहाँ करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी हमें स्किन केयर अपने बॉडी में हर एक जगह पे करना चाहिए। लाइक हमें हमारे हाथों को कवर करना चाहिए बॉडी लोशन से, हमारा अपर बॉडी, लोअर बॉडी, इवन आपको आपके हिप्स बेसिकली वहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। और पैर, फिर हमारे जो फीट्स होते हैं उस पर अच्छा फुट क्रीम अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो लोग शूज़ पहनते हैं उनके तो फिट्स नहीं दिखते, पर ज़्यादातर मुझे शूज़ पहनना पसंद नहीं है। तो मेरा तो ये है कि मैं जूते पहन के ही ऐसे घूम रही होती हूँ हर जगह पे। तो अगर मैं उसको मॉइस्चराइज नहीं करूँगी अच्छे से तो वहाँ पे वाइट जैसा कुछ एक्स्ट्रा डेड स्किन जैसा कुछ आ जाता है, और जब मेरे पैर कोई देखेगा तो वो बहुत गंदे लगेंगे। इवन मैं ऐसे सोचती हूँ कि हमारे नेल्स अच्छे से पेंट होने चाहिए। अगर हम पेंट नहीं करते हैं ना, फिर भी वो अच्छे से कट किए होने चाहिए, फिर उसमें कुछ भी कचरा नहीं होना चाहिए। सेम फिट के पैर भी अच्छे से क्लीन होने चाहिए। मैनी पैडी मैं रेगुलर कराना पसंद करती हूँ। तो अगर आप सैलून ना जाओ तो घर पे भी आप मैनी पैडी कर सकते हो, अपने नेल्स अच्छे से कट कर सकते हो, उसको फाइल कर सकते हो। तो ऐसे आप अपने फीट्स को, फिर अपने हाथों को अच्छे से स्किन केयर के थ्रू मेंटेन कर सकते हो। पर थोड़े सालों में मुझे ये, अगर आप मेरा ये वाला एरिया देखोगे तो वहाँ पे एक्नेज आते ही जा रहे हैं, और वो एक्नेज मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आ गए थे। लास्ट ईयर अगर मैं यहाँ पे आपको पिक्चर शो कर पाऊँगी तो मैं ज़रूर करूँगी, ऊपर आप देख लेना कि मेरे फेस पे इस साइड हर जगह एक्ने थे। तो मैंने सोचा कि मैं वापस अपनी डर्मेट के पास जाती हूँ और उसको पूछती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, मैं एक्ने प्रोन स्किन हो गई है मेरी, तो मैं उसके हिसाब से प्रॉपर अपना स्किन केयर सेट करती हूँ। फिर भी एक्नेज अगेन एंड अगेन क्यों आ रहे हैं। इवन मैं दवाई भी खा रही थी एक्नेज की, एंड व्हाट शी सेड, आई एम एलर्जेटिक विथ मिल्क एंड शुगर। मैंने उस दिन मिल्क छोड़ दिया, मैंने शुगर छोड़ दी, एंड लिटरली मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो सेम हमारी स्किन में बहुत सारी चीज़ों की एलर्जी होती है, तो उस कारण हमें यहाँ पे ब्लैक हो जाना, फिर यहाँ पे ब्लैक होना, फिर घुटने जो होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। तो बहुत मतलब उंगलियों में ये जो जगह होती है वहाँ पे लोगों को काला 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 होता है। तो वो सब चीज़ को अगर आपको सॉर्ट करना है वाई, तो आपको डर्मेट के पास जाना चाहिए और उसका सल्यूशन वही आपको अच्छे से दे पाएगी। ज़्यादातर मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे लोग सजेस्ट करते हैं ये क्रीम यूज़ करो, वो क्रीम यूज़ करो, बट डोंट डू दैट। अच्छे डर्मेट के पास जाओ और वो जो बोले वो करो।
अब हम बात करेंगे मॉर्निंग और इवनिंग के स्किन केयर के बारे में। तो जो मॉर्निंग का स्किन केयर होता है वो बहुत बेसिक सिंपल होना चाहिए। एक अच्छा जेंटल फेस वॉश आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जब आप अपना फेस वॉश कर लो, आप प्लीज़ तुरंत ही टोनर लगाओ। बेसिकली हमारी जो स्किन होती है वो पीएच पे बेस्ड होती है, तो हम जैसे ही हमारा फेस वॉश करते हैं वो ड्राई होना स्टार्ट कर देता है। तो उस ड्राइंग वाली प्रोसेस से बचने के लिए हमें टोनर अप्लाई करना चाहिए। आपको लिटरली रिजल्ट्स दिखेंगे जब आप टोनर यूज़ करना स्टार्ट करते हो। उसके बाद का जो स्टेप है वो मैं तो बहुत सिंपल स्टेप फॉलो करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना पसंद करती हूँ। तो प्रोडक्ट जो है वो हमारे स्किन को रिपेयर करने के लिए होते हैं। तो दिन के टाइम पे हमारी स्किन को रिपेयर करने वाले प्रोडक्ट्स लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें सन में जाना होता है, हमें पूरा दिन काम करना होता है, धूल मिट्टी उड़ रही है। तो वो चीज़ आई डोंट बिलीव कि मैं कोई सीरम, ग्लो सीरम लगाऊं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ और वही लगा लेती हूँ। और थर्ड स्टेप इज़, तो मैं एक जेल बेस सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, वाटर बेस, जिससे ऑयल और ना आए, क्योंकि ज़्यादातर सनस्क्रीन में ऑयल का जो मतलब लेवल होता है वो ज़्यादा होता है। तो आपका स्किन ऑयली है तो आप ऐसा कर सकते हो कि कोई भी जेल बेस, वाटर बेस सनस्क्रीन लगा लो और ओके डन। उसके बाद आपको कोई भी मेकअप लगाना है आप लगा सकते हो। आप फेस वॉश करके सीधा बीबी क्रीम, सीसी क्रीम मत लगाओ। लिटरली ये हॉरेबल हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि धीरे धीरे आपकी स्किन बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है और आपको समझ ही नहीं आता, क्योंकि काफ़ी लोग यूज्ड टू हो जाते हैं एवरीडे बीबी क्रीम लगाने से। आप स्किन केयर करके बीबी क्रीम लगाओ, सीसी क्रीम लगाओ, फाउंडेशन लगाओ, टिंट लगाओ, जो लगाना है लगाओ। अब हम बात करने वाले हैं इवनिंग स्किन केयर के बारे में। तो इवनिंग में आप जो स्किन केयर करते हो वो मॉर्निंग से सिर्फ थोड़ा ही अलग होना चाहिए। लेकिन इवनिंग में हम ऑलरेडी बाहर बहुत ज़्यादा घूम के आते हैं, तो हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, बहुत ज़्यादा कचरा जम जाता है, काफ़ी बार हमारा खुद का ऑयल होता है, तो हमारे फेस को डीप क्लिनजिंग की नीड होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि क्लिनजिंग मिल्क, क्लिनजिंग बाम और क्लिनजिंग ऑयल से तीनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट आप चूज़ करो अपने स्किन के अकॉर्डिंग, और उसे अच्छे से प्रॉपर वे में अपने स्किन को क्लीन करो। फेस की और ये गले वाली जो स्किन है उसे क्लीन करो। उससे होगा क्या कि जितना भी आपका पोर्स में मतलब डस्ट गया होगा, आपने मेकअप लगाया होगा, वो सारा ही निकल जाएगा। उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे फिर भी स्किन केयर में फेस वॉश ऐड करना है, तो आप फेस वॉश ऐड कर सकते हो। आप क्या करो कि कोई भी अच्छा सा जेंटल फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। जेंटल फेस वॉश का मतलब ये है कि आपकी स्किन देखो और उसके अकॉर्डिंग आप फेस वॉश चूज़ करो। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, या तो फिर वो ड्राई है, या तो फिर वो कॉम्बिनेशन है और उसके अंदर ऑयल का लेवल कम है और ड्राइनेस का लेवल ज़्यादा है, तो आप प्लीज़ फॉर्मिंग फेस वॉश बिल्कुल मत यूज़ करना। लेकिन सेम आपकी स्किन कॉम्बिनेशन में ऑयली साइड ज़्यादा है, या तो फिर आपकी स्किन टिपिकल ऑयली ही है, तो आप फॉर्मिंग वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। तो आपको उसके हिसाब से अपना फेस वॉश चूज़ करना है। उसके बाद हमें लगाना है टोनर। हम कोई भी अच्छी क्वालिटी का टोनर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद का जो स्टेप है वो है सीरम। आप कोई भी अच्छा क्वालिटी का एक सीरम ऐड करो। मैंने बहुत व्लॉगर्स को देखा है 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर सीरम्स के अप्लाई करते हैं, बट डोंट डू दैट। कोई भी एक आपके फेस को जिस चीज़ की नीड है वो वाला सीरम आप यूज़ करो। उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगा सकते हो, नाइट क्रीम लगा सकते हो, या तो आप स्लीपिंग मास्क भी यूज़ कर सकते हो। इन तीनों में से आपकी स्किन की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट लगाओ। और फिर लिप बाम प्लीज़ लगाना, क्योंकि लिप्स जितना हमारा फेस इम्पॉर्टेंट है उतना ही हमारा लिप्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो सुबह में, रात में लिप केयर प्लीज़ क्या करो। अब हम बात करेंगे जिनकी स्किन एक्ने प्रोन है,
जिनकी एजिंग वाली स्किन है, या तो फिर ऐसा है कि बहुत लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि वो सारे ही लोग डर्मेट के पास जाके अपना स्किन केयर लिखवा के प्रॉपर स्किन केयर करो। इवन अगर मैंने आपको आगे वाले वीडियो में जैसे बताया था कि आप चेक करो कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो अबाउट योर स्किन केयर, तो काफ़ी सारे डर्मेट होते हैं, वो आपको एक बेसिक सिंपल सा स्किन रूटीन लिख के देंगे। तो आप जाओ और वो लिखवा के लेके आओ, आपकी स्किन वहाँ पे चेक करवा के लेके आओ। क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी स्किन ड्राई है लेकिन ऑयली होती है, हमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं 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 मेरी स्किन ऑयली है, मैं कुछ भी लगाती हूँ तो एक्ने आ जाते हैं, पर एक्चुअली हमारी स्किन ड्राई होती है। होता ये सारा चीज़ें इसलिए होती है कि कभी हम कुछ प्रोडक्ट लगाते हैं और उसमें ऐसा होगा कि आपको एक्ने आ जाएगा। तो शुरू शुरू में जब आप स्किन केयर करना स्टार्ट करते हो ना, तो आप शुरू के फर्स्ट वीक या तो शुरू के 10 दिनों में जब आप अपनी स्किन को पैम्पर करना स्टार्ट करते हो, एक्नेज आना नॉर्मल है, उससे डरो मत। लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस प्रोडक्ट को लगाने से 1 महीने से मैं लगा रही हूँ फिर भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दो, उस प्रोडक्ट को यूज़ मत करो। क्योंकि जब हम हमारे फेस को अच्छे से क्लीन करते हैं तो हमारे अंदर जितने भी स्किन में गंदा चीज़ें मतलब है वो सब निकलता है, और वो एक्ने और पिंपल के थ्रू ही निकलेगा, तो उसको निकल जाने दो। उसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा, फिर आपको ग्लो आएगा और धीरे धीरे स्किन केयर का रिजल्ट एकदम बढ़िया मिले। और मैंने बहुत लोगों को देखा है, इस महीने अलग प्रोडक्ट, दूसरे महीने में अलग, तीसरे महीने में अलग, चौथे महीने में अलग। प्लीज़ आपका स्किन केयर एक ही होना चाहिए। हाँ, समर से विंटर में आते हो और विंटर एक्सट्रीम है आपके एरिया में और आपकी स्किन में लिटरली एक्स्ट्रा मॉइस्चर की ज़रूरत है उस टाइम पे, तो आप प्रोडक्ट स्विच करते हो, दैट इज़ टोटली फाइन। बट आपको हर महीने नया नया प्रोडक्ट ट्राई करने की आदत है, वो बिल्कुल राइट वे नहीं है, क्योंकि उससे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और कोई रीज़न नहीं है। पर अच्छे रिजल्ट के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है और एक प्रोडक्ट पे स्टिक होना भी ज़रूरी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय, लव यू सो मच, बाय बाय।